हेलो एवरीवन, हम मिल रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन। सुबह हुई थी हमारी थोड़ी सी लेट क्योंकि हम लोगों ने रात भर जागरण किया था और उठने के बाद एकदम से आलस भरा दिन था हमारा। अभी बज गई है करीब 1:30 और आज है दिवाली का दूसरा दिन। आज कुछ भी नहीं है, वैसे तो पड़वा रहता है पर इस बार आज पड़वा नहीं है। पहले रात तक तो हमें था कि हम लोग आज बाटी वाटी बनाएंगे, जो भी है हमारे यहाँ पर बाटी बनती है, पर फिर पता चला नहीं है। तो फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने बनाई आज दाल चावल और गिलकी की सब्ज़ी सलाद वगैरह। तो हम सबका तो खाना हो गया, घर में सब लोगों का हो गया। बस दादी ने नहीं खाया क्योंकि दादी गए मंदिर, तो उनके लिए मैंने रख दिया है। आ जाएंगे तब मैं उन्हें परस दूँगी, या फिर अगर सो गए हम लोग बाई चांस तो वो खुद से ले लेंगे। बच्चे खेल रहे हैं अपना, बच्चे अपना आज खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और बहुत थकान दिवाली हो जाती है उसके बाद तो फिर ऐसा लगता है। ये देखो हमारे घर है, इधर टेंट हाउस बनेगा, इधर हमारा किचन, इधर हमारे और बच्चे आएंगे भी। अभी इधर अभी तो सिर्फ बिकते ही आए हैं, बिकते ही पढ़ाई करेंगे सब, तब पढ़ाई करेंगे। अब फिर है ना सब ना फिर मिलके हम टेंट हाउस बनाएंगे, फिर हम उसमें रहेंगे, उसपे ऐसे रहेंगे। बस इनकी प्लानिंग है दोपहर की ये वाली। देखते हैं, सुलाएंगे इनको सब पकड़ कर, तब जाकर हमारा भी रेस्ट होगा क्योंकि बहुत थकान हो जाती है दिवाली के दूसरे दिन। तो ऐसा लगता है बाप रे कितना काम कर लिया। तो चलिए मिलते हैं बाद में। बच्चों की तो हो गई थी ऑलमोस्ट नींद पूरी, पर थकान तो उन्हें भी हो रही थी। बट उन दोनों का खेलने में इतना ज़्यादा मन लग रहा था। कभी कभी तो वो लोग एक साथ खेल पाते क्योंकि इन लोगों के स्कूल रूटीन में और सब इतना बिजी रहते हैं। तो थोड़ी देर उन्हें खेलने दिया, फिर मैं दोनों को लेकर सो गई थी। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को चाय वाय पीने के बाद। फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकल रहे थे। 6:45 बज गई है। दिवाली का दूसरा दिन है। आज का दिन पूरा ऐसे ही जाता है। वैसे तो आज कुछ है नहीं, इसलिए आज खाली दिन है। मतलब 2 अमावस्या थी, तो आज की अमावस्या हम लोगों ने नहीं मानी, हमने कल मान ली थी। तो आज कुछ भी नहीं है। आज हम लोगों ने पड़वा नहीं मानी, तो हम बच्चों को बस लेके जा रहे हैं पार्क और 1-2 मंदिर वगैरह घूम कर आएंगे। थोड़ा सा हम भी आज दिन भर से घर में थे। सुबह सब निकल रहे हैं, बच्चे वगैरह सब चले गए हैं रेडी होकर। मैंने तो सिंपल सा सूट डाल लिया, बहुत हो गया। अभी साड़ी वगैरह कल फिर पहनना ही है, परसों फिर पहनना ही है, इस वजह से। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बच्चों को लेकर घूमने के लिए। हम लोगों के ऊपर तो बस यही बात हुई थी कि हम लोग बच्चों को लेकर पार्क चले जाएंगे या मंदिर चले जाएंगे, पर फिर नीचे गई तो बहुत टाइम से हमारी वैन जो है वो स्टार्ट नहीं की थी, उसे निकाला नहीं था। तो उन्होंने बोला उसे निकाल लेते हैं और उसे थोड़ा सा बच्चों को घुमा कर भी ले आते हैं और उसे भी हम चला कर देख लेते हैं। बस थोड़ा सा घूम फिर कर आए। फिर तब तक मंदिर में जो दर्शन खुलने थे अन्नकूट के, वो भी खुल चुके थे। दादी का फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो मैं दादी और चाची वगैरह के साथ में आ गई थी मंदिर। वहाँ पर हम लोगों ने अन्नकूट के दर्शन किए और फिर वहाँ से दादी तो रुक गए थे मंदिर में ही, और मैं और चाची आ गए थे बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से आए घर, तो फिर सोचा कि चलो बच्चों को लेकर थोड़ा सा पार्क चल ही देते हैं, क्योंकि घर ऐसे को ज़्यादा समय हो नहीं रहा था। इस समय 7:30 पौने 8 के लगभग ही समय हो रहा था। तो हमने सोचा बच्चों को घुमा लाते हैं, वो भी घर में बोर हो जाएंगे। और कुछ भी था नहीं आज के दिन, फ्री थे बिल्कुल हम लोग भी थोड़ा सा। तो हम लोग पार्क आए तो पार्क भी पूरा खाली था, पार्क में भी भीड़ नहीं थी, तो बच्चों का भी मन लग गया। तो हम लोग काफ़ी 1-1.5 घंटा बैठे होंगे। हम लोग 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे के लगभग तक हम लोग उस दिन पार्क में रुके थे, क्योंकि बहुत कम होता है कि हम लोग इतने आराम से पार्क में बैठ पाते, क्योंकि बहुत रश होता है तो फिर बच्चों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों ने भी खुलकर फुल ऑन एंजॉय किया। स्पेस थी, भीड़ भाड़ कम थी और लाइटिंग भी अच्छी हो गई थी। फिर इन लोगों ने थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय किया, थोड़ा सा हमने भी हमारा मी टाइम एंजॉय किया, क्योंकि होता है ना बच्चों के साथ में हम लोगों को भी आपस में एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं मिलता, और इस वजह से थोड़े से क्रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती है हस्बैंड वाइफ में। तो बस वो अपना एंजॉय कर रहे थे, हम लोगों ने भी अपनी थोड़ी बैठ के बातचीत की, बहुत दिनों के बाद इतने आराम से। फिर बच्चों को ज़िद करना थी, घूमना था पूरे पार्क में, तो बस एक राउंड उन लोगों को पूरे पार्क में लगवाया। और उस वहाँ पर ना ब्रिज टाइप से बना हुआ है, ऐसे तो कुछ है नहीं वहाँ पर, बट वैसा ब्रिज जैसा बना हुआ है। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि चलो चलो, तो बस उधर की साइड गए। वहाँ भी कुछ और स्लाइड्स वगैरह थी, वो कि एक स्लाइड्स पर उन्हें झूलना होता है पार्क में जाने के बाद। बस वहाँ से घूम फिर कर हम लोग आ गए थे पानी पूरी खाते हुए घर। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने माना था पड़वा, तो उस दिन हमारे यहाँ पर बनती है दाल बाटी। तो मम्मी ने लगा दिया था आटा और मैंने कर दी थी दाल फ्राई, फीकी वाली जो तीखी दाल, वो फ्राई करना था। इन्होंने बोला था वो मतलब ये करेंगे उनके हिसाब से, इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 11 ही बजा था।
फिर इन्होंने आकर दाल वाल फ्राई की और इतनी देर में मैंने भी जल्दी जल्दी से कपड़े वॉश कर लिए थे। एक दिन पहले ना हम लोगों ने कपड़े नहीं वॉश किए थे, इतनी थकान हो रही थी। और उस दिन ना मुझे पता नहीं क्या अजीब सी एलर्जी हो गई, शायद मैं मेडिसिन ले रही हूँ इस वजह से, या गर्मी बढ़ गई या कोई और प्रोडक्ट से, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन पहले रात तक तो मेरा फेस अच्छा था, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठी ना तो इतने सारे दाने और फेस एकदम से बहुत ज़्यादा जलन कर रहा था, इरिटेशन हो रही थी फेस पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और कोई आने वाला था हमारे घर पर। ठीक है, खुद पता कर लो। ठीक है, खुद पता कर लो, खुद पता कर लो, ये क्या है? खुद पता कर लो। अरे खुद तो पता कर लेंगे। क्या मेरे को भी नहीं पता क्या है। और दो क्या बोलते हैं इसको? फोटो लगती है ना। क्या है भैया? ये क्या है? ये राखी है। आपकी राखी कहाँ है? मैंने नहीं। आपको जीजी ने बांधी थी ना? कहाँ बनवाई थी उसने? ये क्या है भैया? तो बच्चों के मामा आने वाले थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। स्पेशली सभ्या को तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसके मामा से, तो उसने एक प्रैंक किया था मामा के साथ में। आजकल प्रैंक वर्ड बड़ा यूज़ करती है। उसने गिफ्ट रैप के अंदर एक स्टोरी का पेपर निकाल कर उसके अंदर उसको गिफ्ट रैप कर कर गिफ्ट किया था दोनों भाई बहन ने। और इतनी खुश थे ना दोनों, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब सभ्या की तो एक्सट्रीम लेवल की, हाई लेवल की खुशी थी उसकी। फिर दोनों ने मामा के साथ में खाना खाया, क्योंकि मामा हो गए थे ऑलमोस्ट लेट आने में, तो हम सब लोग खाना वाना खाकर हो गए थे फ्री। और बच्चे तो इतनी जल्दी सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे कि मामा आएंगे मामा आएंगे। तो बस उनके साथ में दोनों बच्चों ने बहुत आराम से खाना खाया और फिर ना हम सब लोग सो गए थे सभ्या को छोड़कर। सभ्या दिन में नहीं सोती है और मामा भी उसके थके हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले वो घर गए थे उनके नानी के, और फिर वहाँ से आए यहाँ पर भगदड़ हो गई थी उनकी, तो इस वजह से हम लोग साथ में ही सब लोग ना रेस्ट करने के लिए चले गए थे। फिर शाम की 6:30 मैंने दीपक लगा दिया है सब जगह घर में। हम लोग भी 5 दिन तक तो दीपक लगाते हैं सब जगह। और ये दूध आया है मेरे घर से, मतलब पापा मम्मी ने भेजे, मेरा भाई आया हुआ है तो उसके साथ में ये दूध आया है। ये लोग सब अभी कहीं गए हैं, कटिंग वगैरह शायद करवाने गए थे। तो मैं जल्दी से ये फ्रीज़र में डाला हुआ था तो ये जमा हुआ था, तो अभी से मैं फटाफट से गर्म कर लेती हूँ। तो फिर और अभी बच्चे वगैरह कोई नहीं, और आज भी हमारे यहाँ कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ दाल बाटी खाते हैं। आज हमारे यहाँ पर दाल बाटी बनती है बस। तो बस जल्दी से फिर मैंने दूध वगैरह बॉईल करने रखा। मम्मी भी घर पर नहीं थे और कोई भी नहीं था मतलब इस समय पर घर पर, क्योंकि सभ्या तो बिल्कुल छोड़ती नहीं है मामा को। और कानू की हम लोगों को कटिंग करवाना था, तो हमने सोचा क्या पता ये अकेले करवा पाएगा कि नहीं। तो भाई आया हुआ था तो सोचा कि दोनों मिलकर उसकी कटिंग करवा लेंगे, एक से भले दो। तो बड़ी मुश्किल से उसने ना रो रो कर अपनी कटिंग करवाई थी। साथ में ये भी जाए पापा ने मावा, ये सांची का मावा है। तो ये जो मावा है ये मतलब हमारी जो डेयरी है वो सांची का कलेक्शन पॉइंट है। मतलब हमारे यहाँ पर जहाँ पर मेरा जो बेसिकली गांव है वहाँ पर जहाँ पर से दूध कलेक्ट होकर बड़ी डेयरी में प्रोडक्ट बनने जाता है ना, वो कलेक्शन पॉइंट है। तो वहाँ पर मेरे पापा मैनेज करते हैं उसको। तो बस उसके पेड़े भेजे हैं। खाना को पेड़े बहुत पसंद है तो उसके लिए पेड़े भेजे हैं पापा ने, और ये मावा भेजा है। मुझे मावा पसंद है पर्सनली, मैं गुलाब जामुन वगैरह नहीं खाती हूँ, और इसीलिए दूध भी भेजा है घर ताज़ा सा, इसी वजह से। जब कानू कटिंग करवाने गया था ना तो वहाँ से मेरे भाई ने इसका वीडियो बना लिया था, तो मुझे पता चला कि इसने कितने नाटक नौटंकी की, इतनी मुश्किल से इसने कटिंग करवाई थी। जब उसकी मतलब मुंडन हुआ था उसके बाद से इसका पहली बार जो कटिंग होती है, मतलब हेयर सेट करवाने थे हमें, वो हुआ था इसका। बड़ी मुश्किल से करवाया, पर 1 से 2 थे तो हो भी गया, नहीं तो अकेले तो ये करवा भी नहीं पाते। फिर इसके बाद ना मैं आपसे मिल रही हूँ उसी सेम डे शाम के समय पे ही। मैं ना हेयर टॉनिक बना रही थी अपने लिए। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैंने काफ़ी टाइम से रोज़मेरी लीव्स बुलवा कर रखी थी, तो मैंने जल्दी से ना 2 ग्लास अपना पानी लिया, उसे अच्छे से बॉईल करने रखा, और उसके बाद ना इसमें 2 चम्मच के करीबी रोज़मेरी लीव्स जो होती है वो डालकर इसे अच्छी तरह से मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा ना एक बार का, तो मैं इसे ढक कर रख दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि ये जो है ना मेरा हेयर टॉनिक है, अब मैं इसे यूज़ कर देखूँगी। पहले जब मैं यूज़ कर रही थी ना तो मेरे हेयर फॉल में काफ़ी
कम हो गया था मेरा हेयर फॉल, तो मुझे आराम लगा था। और आज कल के दिन हमारी जो दीदी है हाउस हेल्प, वो नहीं आने वाले थे, तो उस वजह से मैंने रात को ही जितने भी हमारे बर्तन थे ना वो सब क्लीन व्लीन कर कर रख दिए थे। नेक्स्ट डे के लिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और मेरा भाई गया था बच्चों को लेकर घूमने फिरने, फिर जब वो आया तब उसने खाना खाया, तो उसके साथ में तीनों बच्चों ने भी खाना खाया। तो इस तरह से निकला हमारा दिन। चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।